हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे बनाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो होता है ये हिस्टोग्राम का ही एक नेक्स्ट तरीका होता है, एक एडवांस तरीका होता है किसी भी डाटा को दिखाने का। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। पहले हिस्टोग्राम बना के और उस पर समझाऊंगा कि पॉलीगन कैसे बनता है, फिर बिना हिस्टोग्राम के पॉलीगन कैसे तैयार होता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। ये मार्क्स हैं, 50 में से कोई पेपर हुआ है, 50 मार्क्स का पेपर हुआ है और पेपर के अंदर कितने बच्चों के कितने कितने नंबर है वो मैंने यहाँ पे इंटरवल वाइज लिखे हुए हैं। 0 से 10 7 बच्चों के मार्क्स हैं, 0 से लेके 20 तक 3 बच्चों के हैं, 20 से 30 मार्क्स 8 बच्चों के आए हैं, 30 से 40 मार्क्स 10 बच्चों के आए हैं और 40 से लेके 50 2 बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो पहले हम इसका बनाएंगे हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए यहाँ नीचे वाले एक्सिस पे मैंने मार्क्स लिया हुआ है और यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले रखे हैं। मार्क्स वाले एक्सिस पे मैंने जो स्केल लिया है ये एक यूनिट को 10 के बराबर लिया है, 10, 20, 30, 40, 50 और एक इंटरवल मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा लिया है आगे की तरफ भी, और यहाँ पीछे देख रहे होंगे आप कि यहाँ से पीछे भी मैंने एक इंटरवल एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब इसका हम बनाते हैं हिस्टोग्राम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो स्केल मैंने ले रखा है वो एक यूनिट को 2 के बराबर ले रखा है। तो पहला जो इंटरवल है 0 to 10 ये है 7। तो 0 और 10 इस इंटरवल के लिए मैं अपने ये बार जो है इसको 7 तक बढ़ा दूंगा, तो 6 और 8 के बीच में 7 आएगा। सेकंड इंटरवल 10 to 20 है, 10 to 20 को मुझे 3 तक लेना है तो मैंने 3 तक बढ़ा के बार बना दिया। नेक्स्ट 20 to 30 है, इसे 8 तक ले जाना है तो 8 तक यहाँ कवर करके ये मैंने इसका बार बना दिया। 30 to 40 की वैल्यू 10 है तो 30 और 40 वाले इंटरवल को मैं यहाँ 10 तक बढ़ा दूंगा। 40 to 50 की वैल्यू 2 है तो 40 और 50 वाले बार को मुझे 2 तक बढ़ाना है। तो ये तो कर दिया है मैंने हिस्टोग्राम। अब बात आती है कि इससे पॉलीगन कैसे बनता है। देखिए, पॉलीगन बनाने के लिए हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होती है। वो जो वैल्यू होती है ना वो इंटरवल की मिड वैल्यू पे वहां पे डॉट लगती है, जिनको ज्वाइन करके हम पॉलीगन बनाते हैं। तो पहला इंटरवल है मेरा 0 to 10। अब इसकी जो मिड वैल्यू आएगी ना वो इस बार का जो सेंटर होगा ये होगी, यानी 0 और 10 के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा ना। तो यहां ये जो बिल्कुल सेंटर है ये यहां पे मैं डॉट लगाऊंगा। इसी तरह 10 और 20 के बीच में यहां पे 15 आएगा तो यहां पे मैं डॉट लगाऊंगा। और 20 और 30 के बीच में यहां ये वैल्यू है, ये 25 होगी तो इसके ऊपर यहां पे डॉट लगेगा। ऐसे 30 और 40 के बीच में 35 आएगा और इसकी वैल्यू जहां बिल्कुल सेंटर होगा ना इस बार का यहां पे डॉट लगेगी। और 40 और 50 के बीच में 45 होगा और यहां सेंटर पे बिल्कुल यहां पे डॉट लगेगी। तो जो बेसिकली होता है, ये जो डॉट लगती है आपका पॉलीगन तैयार करने के लिए, ये जो इंटरवल होता है ना उसकी मिड वैल्यू होती है, बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू। अब ये मैंने पॉइंट्स तो लगा लिए। अब सबसे मेन बात आती है कि इसको हम ज्वाइन कैसे करते हैं। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हम इन डॉट्स को, ये जो डॉट्स हैं इन्हें तो हम ज्वाइन कर देते हैं, लेकिन इसको शुरू में कहाँ जोड़े और फिर इसको लास्ट में कहाँ जोड़े, ये जो चीज़ है ये बहुत प्रॉब्लम करती है बच्चों को। तो इसे आप ध्यान से देखना। मैंने आपको शुरू में बताया कि पीछे भी मैंने एक इंटरवल एक्स्ट्रा लिया हुआ है और आगे की तरफ भी मैंने एक इंटरवल एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो इनको जो मुझे फाइनली ज्वाइन करना है ना वो इन दोनों इंटरवल्स के मिड पॉइंट पे ही ज्वाइन करना है। देखिए, ये मेरी पहली वैल्यू है जो 7 है, तो इसको मैं ज्वाइन करूंगा पीछे वाले इंटरवल की मिड वैल्यू से, यहां से। ये तो हुआ मेरा स्टार्टिंग। अब अंदर तो मैं ज्वाइन करता चलूंगा इनको, अंदर तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। यहां मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है इसे ज्वाइन कर दिया, इसके बाद ये नेक्स्ट वैल्यू यहां पे है, इसे मैंने ज्वाइन कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू ये है, इसे मैंने ज्वाइन कर दिया। ये तो मेरी वो वैल्यूज हैं जो मेरे क्वेश्चन के अंदर है। अभी इसको मुझे एंड भी करना है क्योंकि पॉलीगन होती है क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर
जो सीधी सीधी लाइनों से मिलके बनती है। अगर वो कहीं पे बंद नहीं होगा तो उसे पॉलीगन बोल ही नहीं सकते। तो अभी ये यहाँ से खुला हुआ है, इसको मुझे बंद करना है। तो जो मेरा नेक्स्ट इंटरवल होगा ना, जो मैंने एक एक्स्ट्रा लिया है, उसकी जो मिड वैल्यू होगी, इसे मुझे वहां ले जाके खत्म करना है। ये मैं यहां से जोड़ूंगा। तो मेन बात इसके अंदर यही है कि शुरू में इसे आप जोड़ेंगे प्रीवियस इंटरवल की मिड वैल्यू से, और लास्ट में आप इसे जोड़ेंगे नेक्स्ट, जो कि आगे एक एक्स्ट्रा इंटरवल मैंने लिया है, उसकी मिड वैल्यू से। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम से ही बनता है। ये तो मैंने हिस्टोग्राम बना के सिखाया आपको। अभी आप डायरेक्ट पॉलीगन कैसे बना सकते हैं बिना हिस्टोग्राम को यूज किए, वो आप यहां पे सीखेंगे। इतना तो आपको पता चल गया कि ये जो डॉट लगता है, ये लगता है इंटरवल की मिड वैल्यू पे। तो वही काम हम यहां पे करेंगे। हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट इंटरवल की मिड वैल्यू ही निकाल लेंगे, और उसको बोलते हैं हम क्लास मार्क्स। तो 0 से लेके 10 का मिड वैल्यू यहां पे आई थी 5, वो हम यहां निकाल लेंगे। निकालने का तरीका बड़ा सिंपल होता है कि जो इंटरवल है आपका, उसकी लोअर लिमिट और उसकी अपर लिमिट को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दें। तो ये 10 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो गया। तो यहां पे आपका 5 आ जाएगा। और देखिए यहां भी तो ये 5 ही था, 0 और 10 के बीच में ये 5 ही तो था। नेक्स्ट इंटरवल है 10 और 20। अब 10 और 20 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 30/2 हो गया, और ये आ गया 15। तो इसकी क्लास मार्क्स हो गई है 15। नेक्स्ट 20 और 30 को प्लस करेंगे और इसका हाफ करेंगे तो ये हो गया 50/2, ये आ गई है वैल्यू 25। तो ये 25 हो गया। यहां भी देखिए 20 और 30 के बीच में ये 25 ही था जहां पर ये डॉट लगी थी। यहां 10 और 20 के बीच में 15 था, यहां पे डॉट लगी थी। यहां 30 और 40 का जब हम क्लास मार्क्स निकालेंगे तो 30 + 40/2, ये हो गया 70/2, यानी कि 35। तो ये 35 आ गया। यहां भी 35 ही है, 30 और 40 के बीच में ही मैंने यहां डॉट लगाई है, ये वैल्यू 35 है। 40 और 50 का निकालेंगे तो 40 50 को प्लस करेंगे तो 90 होगा, 90 का हाफ करेंगे तो 45 हो जाएगा। यहां भी ये 45 पे डॉट लगा है, 40 और 50 के बीच में 45 है, ये डॉट लगा है। तो बिना हिस्टोग्राम बनाए आप डायरेक्ट पॉलीगन जब बनाएंगे तो आपको इंटरवल्स की क्लास मार्क्स निकालनी है। क्लास मार्क्स को ही हम जो है मिड वैल्यू बोलते हैं। अब जरा यहाँ पे बार पे ये जो आपको बनाना है, जहाँ बार्स बनाने हैं, सॉरी बार्स नहीं, पॉलीगन जहाँ बनाना है, इस पे देखना ये वैल्यूज कैसे लिखी जाती हैं। ये जो मैंने बना रखा है ये सेम टू सेम यही है, बिल्कुल आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे मैंने मार्क्स ले रखा है, यहाँ इंटरवल बिल्कुल इसी तरह से ले रखे हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और एक एक्स्ट्रा ले रखा है आगे की तरफ। इसी तरह पीछे भी मैंने एक इंटरवल एक्स्ट्रा ले रखा है, क्योंकि यहाँ 0 से शुरू हो रहा है तो पीछे की तरफ ये -10 हो जाएगा। ऊपर वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले रखे हैं मैंने। स्केल यहाँ पे मैंने 1 यूनिट को 2 के बराबर ले रखा है, लेकिन इसमें और इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ स्केल मैंने 2 यूनिट को 10 के बराबर ले रखा है। अभी देखना ये वैल्यूज आप कैसे लिखेंगे। देखिए पहला जो इंटरवल है 0 to 10, इसकी मैंने क्लास मार्क्स निकाल लिए 5। तो मैं यहाँ देखूंगा कि 5 कहाँ आएगा, 5 यहीं तो होगा, 0 और 10 के बीच में 5 होगा। दूसरी क्लास मार्क्स है 15, 15 कहाँ होगा, 10 और 20 के बीच में 15 होगा। ऐसे 25 होगा 20 और 30 के बीच में, यहाँ 25। 30 और 40 के बीच में 35 होगा, 40 और 50 के बीच में 45 होगा, और 50 और 60 अगर इसकी मैं क्लास मार्क्स निकालता हूँ तो 50 और 60 110 हो गया, और उसका हाफ करेंगे तो 55 हो गया। मुझे मतलब है इन वैल्यूज से जो मेरी मिड वैल्यूज आई हैं, क्लास मार्क्स आया ये। अभी 5 जो क्लास मार्क्स है उसकी वैल्यू है 7। तो ये जो 5 जहां लिखा हुआ है बिल्कुल इसके स्ट्रेट में ऊपर चलूंगा स्टूडेंट वाली एक्सिस में, और जहां 7 वैल्यू आएगी वहां पे मैं डॉट लगा दूंगा। नेक्स्ट क्लास मार्क्स है मेरी 15, तो 15 की वैल्यू 3 है, तो यहां पे मैं 3 तक चलूंगा, ये मेरा 2 हुआ और यहां पे 3 हो जाएगा, 2 और 4 के बीच में 3 होगा। नेक्स्ट क्लास मार्क्स है मेरे 25,
25 की वैल्यू है 8, तो मैं इसके स्ट्रेट चलूंगा ऊपर की तरफ और जहां 8 होगा वहां पे डॉट लगा दूंगा। नेक्स्ट क्लास मार्क्स है 35 के ऊपर चलना है मेरे को 10 वैल्यू दिखानी है, तो यहां हो गया है 10। नेक्स्ट है 45, तो 45 ये रहा, 45 की वैल्यू 2 है, तो यहां मैं 2 पे लगा दूंगा। अब एक मैंने ये जो एक्स्ट्रा लिया हुआ है, यहां बिल्कुल इसका जो सेंटर है ना, ये जो 55 है, यहां पे डॉट लगेगी। और ये जो मैंने पीछे लिया हुआ है प्रीवियस इंटरवल है, यहां पे 0 और -10 के बीच में -5 आएगा, तो इसकी जो मिड वैल्यू है ना, यहां पे डॉट लगेगी। ये जो सारी डॉट्स हो गई हैं, इनको जोड़ते ही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन तैयार। चलिए इन्हें ज्वाइन कर देते हैं। यहां मैंने मोटी मोटी डॉट्स इसलिए लगाई हैं ताकि आपको वीडियो में साफ दिखे। आप एग्जाम में करेंगे तो थोड़ा पतला डॉट लगाना। यहीं से मैं जोड़ना शुरू करता हूं। ये स्टार्टिंग होगी मेरी प्रीवियस इंटरवल का जो मिड वैल्यू है, यहां से मेरा पॉलीगन जुड़ना शुरू होगा। यहां से मैं यहां पे गया, इससे नेक्स्ट ये है, इससे नेक्स्ट वैल्यू ये है, और इसके बाद फिर वैल्यू ये है। इसमें आप ध्यान भी रखना कहीं गलती से आप एक को स्किप करके दूसरे को ना ज्वाइन कर दें, तो लाइन से देखेंगे तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। ये मैंने ज्वाइन किया और फिर ये वाली डॉट ज्वाइन की। अब मुझे इसे क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए ये जो मैंने आगे एक्स्ट्रा इंटरवल ले रखा है, इसकी मिड वैल्यू से मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा। बस ये बन गया आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इसमें जो आपका कंफ्यूजन होगा वो अब आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बस ये जो दो बातें हैं ना, ये कि इसे स्टार्टिंग में कहाँ ज्वाइन करना है और एंड में कहाँ ज्वाइन करना है, ये इसके अंदर थोड़ी सी खास बात है। अभी क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने इसको यहाँ से लिया। लेकिन कभी कभी आपका क्वेश्चन जो है ना, जो इंटरवल होता है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, मैं बुक में समझाता हूँ आपको। ये आपका एक क्वेश्चन है, बुक का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे जो इंटरवल है ना, ये आपका 30.5 से शुरू हो रहा है। तो पहले तो रूल यही होता है कि अगर आपका 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है इंटरवल, तो एक कॉलम जो होता है वहाँ पे आप ये जेड लाइन लगा देते हैं। जेड लाइन लगाने के बाद आपको अपने इंटरवल्स लिखने होते हैं। अब ये क्वेश्चन 30.5 से शुरू हुआ है, तो एक तो इससे पीछे आपको इंटरवल, प्रीवियस इंटरवल एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ तो आपको शुरुआत करनी है ना ज्वाइन करने की। तो एक इंटरवल आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे और लास्ट में ये क्वेश्चन खत्म होता है 60.5 पे, लेकिन एक इंटरवल इसका आप आगे एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉलीगन का एंड होगा। बस इनके ये जो सेंटर पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये तो था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जो क्वेश्चंस है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।